साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर क्लास में। जैसा कि हम डेली अपने क्लास में जीएस की ट्रिक लेके चलते हैं और आज फिर हम बात करते हैं इतिहास के ट्रिक के विषय में। जबकि अभी मेरा इतिहास चल रहा है, जब मेरा इतिहास खत्म हो जाएगा तो भूगोल, ऐसे कंप्यूटर जो भी सब्जेक्ट है मैं सबको कवर अप करूंगा। मैं अभी धीरे धीरे इतिहास के मैं डेली 4 से 5 ही क्वेश्चन आप सभी बीच में देता हूँ ताकि आप उन सबको अच्छे से समझ सके कम समय में। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करता हूं, जो कि अभी मैं जस्ट पीछे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में मैं आपको कल के वाले वीडियो में बताया था। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, चावल के दाने प्राप्त हुए थे किस सभ्यता से? बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न पूछ देता है कहीं कहीं कि चावल के दाने किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो चावल के दाने की अगर हम बात करें तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे सिंधु सभ्यता से ये प्राप्त हुए थे। जो चावल के जो दाने हैं किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी की सभ्यता से ये प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता से या सिंधु घाटी की सभ्यता से ये प्राप्त हुए थे। तो इस सभ्यता में ये प्राप्त हुए थे चावल के दाने। तो कहाँ मिले थे चावल के दाने? पहला इसमें ट्रिक है इसका, रंग लो चावल। रंग लो चावल याद कर लेंगे, तो शादी विवाह जनेऊ इत्यादि जो भी कार्यक्रम पूजा पाठ के होते हैं चावल के दाने क्या करते हैं? रंग लेते हैं। उसी से ट्रिक मैंने बताया। चावल के दाने की बात करें कि किस सभ्यता से मिले, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिले हैं। और इससे ट्रिक है रंग लो चावल। रंग लो चावल से हो जाएगा रंग का ये दोनों का एक ट्रिक है, रंग लो चावल। जब रंग लो चावल जब कहे तो रंगपुर, रंग से रंगपुर, 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 रंग से रंगपुर, रंग से रंग लो से ये क्या जाएगा? लो से लोथल, क्या जाएगा? लोथल। ये यहीं पे चावल के दाने हमको मिले थे। हमको कहाँ से मिले थे? ये रंगपुर और लोथल से ही हमको चावल के दाने मिले थे। और इन्हीं से ही हम चावल, इसीलिए हम मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता से ही लोग क्या करते थे कि चावल और इत्यादि के विषय में वो लोग जानते थे, क्योंकि यही हमको रंगपुर और लोथल क्या बन रहा है, हमको यहीं से क्या करता था? चावल के दाने के कुछ कण मिले थे। और कुछ बात बता दें सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो ये शहरी क्या बोलते हैं, शहरों के लिए प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? शहरों के लिए क्या था? प्रचलित था। ये प्रचलित था, इस शहरों के लिए क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित था। इस सभ्यता में लोग, जैसे आज के समय में अगर हम मिठास की बात करें तो हम गुड़ का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर इस सभ्यता में कोई मिठास की मिठास की बात करें तो मिठास के लिए किस चीज का ये प्रयोग करते थे? ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का ये लोग प्रयोग करते थे। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। तो एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपको मैंने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और शहरों के लिए अगर पूछ दे कि शहरों के लिए प्रचलित सभ्यता कौन सी है, जैसे पूछता है कि चावल के दाने के लिए प्राप्त किस सभ्यता से, चावल के दाने किस सभ्यता से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुए। शहरों का प्रचलित अगर सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। किस सभ्यता में लोग शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। और ये चावल के दाने मिले थे तो कहाँ मिले थे? तो रंगपुर में मिले थे और लोथल में मिले थे। तो ये पहला क्वेश्चन आज का मेरा कंप्लीट हुआ। आइए हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न, आज का मेरा दूसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। दूसरा प्रश्न हम ले चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आपको हम ले चलते हैं बुद्ध की तरफ से, ताकि थोड़ा बुद्ध का ज्ञान हम लोगों को मिल सके और अपने ज्ञान को हम भी लोग बढ़ा सकें ज्ञान के माध्यम से। तो सबसे पहले हम याद जानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म, पहले जन्म तरीके की बात करते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के अगर जन्म के विषय में हम जाने तो गौतम बुद्ध के जन्म के ट्रिक से अगर हम भूल जाते हैं अगर, तो अगर हम ट्रिक के विषय से हमको जानना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का नाम याद कर लीजिए, एक छोटा सा शॉर्टकट है गोलू। क्या नाम है? गोलू। ये ट्रिक है इसका। हाँ, गौतम बुद्ध का शॉर्टकट नाम है गोलू। तो गोलू से क्या हो जाएगा? देखिए, गोलू से हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध
क्या हो जाएगा, गोलू से गौतम बुद्ध, लू से लुम्बिनी, क्या हो जाएगा, लू से क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी है कहाँ, ये पूछता है कभी कभी, तो नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गोलू में, यानी गोलू में गौतम बुद्ध मतलब लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और आगे इनके विषय में थोड़ी सी और चर्चा कर ली जाए कुछ। तो गौतम बुद्ध कि त्रिरत्न के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता दें कि आइए तीसरा टॉपिक लेते हैं। इसी में तीसरा टॉपिक बना के आपको बताते हैं कि गौतम बुद्ध के त्रिनेत्र मतलब त्रिरत्न की बात करें, 3 नेत्र कहे, 3 रत्न। तो गौतम बुद्ध की त्रिरत्न कौन है। तो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न की जब बात करें, त्रिरत्न 3 रत्न जो थे गौतम बुद्ध के कौन कौन से थे। बुद्ध पहला थे, बुद्ध हमारे से बताने के लिए आपको लिख रहे हैं, बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ये क्या थे, गौतम बुद्ध के 3 क्या थे, त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। अगर हम 3 को हम याद करें ट्रिक से, तो बुद्धम संघ ट्रिक है, इसके याद करें हम, ट्रिक से याद करेंगे तो हो जाएगा बुद्धम संघ। देखिए बुद्धम बुद्ध, अब इससे बुद्ध से क्या हो जाएगा, ये इस पार्ट से इसका बुद्ध निकल गया, धम्म से धम्म निकल गया, संघ से संघ निकल गया। तो बुद्धम संघ याद कर लेंगे, बुद्धम संघ से। तो हमारे गौतम बुद्ध के 3 जो क्या थे, त्रिरत्न की बात करें, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे गौतम बुद्ध के, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 थे, बुद्धम संघ। हम बुद्धम संघ याद कर लेंगे तो हमको इनके त्रिरत्न याद हो जाएंगे। अच्छा, चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, तो अक्सर हम 5 क्वेश्चन ही आपके बीच में लेके आते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन आपको बताते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि सैर पर जाते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्य को देखा। जब ये सैर पे जा रहे थे, सैर मैंने घूमने, कहाँ पे आते, राजा लोग कहाँ आते हैं, लोग सैर पे घूमने आते हैं। जब ये सैर पर जा रहे थे, तो जब ये गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, जब ये जा रहे थे कहाँ पे, सैर पे, कौन, सिद्धार्थ लिखा, सिद्धार्थ। तो इन्होंने 4 दृश्य क्या देखा। जब ये जा रहे थे कौन, सैर पर, कौन, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। जब सिद्धार्थ जब जा रहे थे सैर पर, इन्होंने 4 दृश्य क्या देखा था। काफी इंपॉर्टेंट है 4 दृश्य, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से पहले जानेंगे, उसके बाद दाव पर हम बताएंगे। 4 दृश्य जो थे, 20 वसु, इसको हम याद करेंगे कैसे ट्रिक से, 20 वसु, 20 वसु के माध्यम से हम इसको 20 बूस है वसु का है, वो भी वसु से 20 वसु में 20 बूस हो जाएगा। बूस एक शब्द है, 20 बूस के बारे में इन्होंने 4 दृश्य इन्होंने देखा था। अगर हम बात करें इस ब की, तो ब से क्या है, उनको ज्ञान यहीं से जो था, 4 दृश्य पहले 20 से क्या देखा था उन्होंने, बीमार व्यक्ति देखा था। क्या देखा था, बीमार है ना, हाँ, बीमार व्यक्ति देखा था पहले, नहीं, बीमार व्यक्ति। अब देखिए, बीमार व्यक्ति इन्होंने पहला देखा। दूसरा बात करेगा 100 की, ठीक है, 100 की, ये तो मैंने 20 की बात कर ली, अब मैं 100 की बात करूं दूसरा। तो 100 की बात जब करता हूं मैं, तो 100 से सन्यासी को देखा। किसको देखा, सन्यासी को देखा। 20 बूस, तो 20 से क्या देखा, बीमार व्यक्ति को।
स से देखा सन्यासी को, और बू से क्या देखा, वृद्ध होगा, बूढ़ा, क्या कहते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। किसको देखा, बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति यानी वृद्ध, वृद्ध को देखा था इसमें इन्होंने, किसने, सिद्धार्थ ने। बी से बीमार व्यक्ति को देखा, बी से सन्यासी को देखा, और बू से बूढ़ा व्यक्ति यानी वृद्ध को देखा था, और स से शव को देखा था। किसको देखा था, स से बड़ा वाला स कर लीजिए यहाँ पे, बूढ़ था, तो बड़ा वाला स से शव को, क्योंकि चौथा पॉइंट है मेरा शव, शव यानी मृतक, किसको देखा था, मृतक शरीर को, मृतक शरीर को इन्होंने देखा था, शव को, ठीक है। तो सैर पर जाते हुए सिद्धार्थ ने 4 गतिविधि, 4 दृश्य को, जो एक्टिविटी थी वहां की जो हुई इनके सामने, उन्होंने क्या देखा था, तो 20 दृश्य देखे थे, 20 बूथ देखे थे इन्होंने। 20 बूथ यानी पहले इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर उसके बाद इन्होंने सन्यासी को देखा था, फिर आगे बढ़ते थे तो बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और इसके बाद इन्हीं चारों को उन्होंने मिलाकर एक अपने आप में ऐसा बड़ा बदलाव लाया कि जो आज गौतम बुद्ध इन 4 पॉइंट को देख के आज हम इनको अपने सब्जेक्ट सिलेबस आगे में पढ़ते हैं, इनको गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को इन्हीं 4 चीजों ने इनको क्या किया, महान बना दिया यार। इन्हीं 4 चीजों ने आज इनको क्या बना दिया, महान बना दिया। तो अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने अपनी कम उम्र में ही ऐसे कारनामे किए इन्होंने। अच्छा, पूछ सकता है कभी कभी इन्होंने ज्ञान कहाँ लिया था, किस वृक्ष के नीचे लिया था, तो कभी कभी पूछ सकता है ना कि इन्होंने गौतम बुद्ध जिससे उनको ज्ञान कहाँ मिला था, उनको ज्ञान मिला था तो किस पेड़ के नीचे मिला था, पीपल था, पाकर था, क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो एक बोध गया है, बोध गया है, कहाँ पे, बिहार में, ठीक है, कहाँ पे, बिहार में, बिहार में बोध गया है। यहीं पे क्या होता है, इन्होंने एक वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया था, ठीक है। यहाँ पे काफी भीड़ लगती है, यहाँ पे जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी है आज भी आते हैं, और उस वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जन करने के लिए वहाँ पे पुस्तक लेकर पढ़ते हैं, और काफी उन भाव विभोर होकर वहाँ पे एक तरह का, मतलब कहे तो रोते भी हैं, उनके आंखों से आंसू काफी छलकते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको अगर समय मिले कभी तो बोध गया जरूर जाइएगा, घूमने के लिए स्थल है, बहुत शांतिप्रिय जगह है, काफी अच्छी जगह है, आप जाइएगा और वहाँ जरूर घूमिएगा। इसी के साथ आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अलविदा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और इतिहास के के सामने आपके साथ। जय हिंद।